बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 जो कि नेचर ऑफ लाइट है उसका एक टॉपिक स्टडी करेंगे और वो है माइकलसन इंटरफेरोमीटर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में कोई डेरिवेशन नहीं है, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स है। एक डायग्राम बनेगा और डायग्राम के जरिए हम देखेंगे कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को प्रैक्टिकली स्टडी कैसे करते हैं। देखिएगा, इंटरफेरोमीटर को यहां से आप ब्रेक करो तो इंटरफेरो ये इंटरफेरेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, और मीटर का मतलब होता है मेजर करने वाला। तो इंटरफेरोमीटर का क्या मतलब हुआ? एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इंटरफेरेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता हो, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि इंटरफेरेंस को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता हो, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरेंस को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट। स्टूडेंट्स, इंटरफेरोमीटर बहुत सारे हैं। एक वो इंटरफेरोमीटर है जो माइकलसन नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, लिहाजा उसके नाम के बेसिस पर उसे हम लोग कहते हैं माइकलसन इंटरफेरोमीटर। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग देखेंगे कि माइकलसन इंटरफेरोमीटर की मदद से इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को स्टडी किस तरीके से आप करते हो। ऑब्जेक्ट क्लियर है? चलिए, लेक्चर को अच्छी तरह सुनिएगा, समझिएगा। जहां पे प्रॉब्लम्स आए उसे राइट डाउन कीजिएगा और लाइव क्वेश्चन आंसर सेशंस के दौरान फिर अपने कंफ्यूजन्स, अपनी क्यूरीज को रिजॉल्व कीजिएगा। ओके, देखिएगा स्टूडेंट्स, फर्ज कीजिए कि ये आपके पास एक लाइट सोर्स है। ये आपके पास एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स। ये एक लाइट सोर्स है और इसमें से लाइट्स इमिट हो रही हैं, मतलब बहुत सारी रेज निकल रही होंगी। एक सिंगल लाइट की रे को कंसीडर कीजिए। एक सिंगल लाइट की रे को कंसीडर कीजिए। फर्स्ट कीजिए वो ये है, ये लाइट की रे है, ये रे है। इस रे को, लाइट रे को एक डिवाइस में से गुजारिए, डिवाइस में से पास करवाइए 45 डिग्री के एंगल पर। उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं बीम स्प्लिटर। इस रे को हम लोग 45 डिग्री के एंगल पर, 45 डिग्री के एंगल पर इस लाइट रे को गुजारते हैं। ये एंगल 45 डिग्री होता है, ये एंगल। इस डिवाइस को हम लोग कहते हैं बीम स्प्लिटर। बीम कहते हैं लाइट को, स्प्लिटर का मतलब तोड़ देने वाला, बीम को तोड़ देने वाला, लाइट को तोड़ देने वाला।
स्टूडेंट्स ये एंगल 45 डिग्री का होता है, ये एंगल, ये जब लाइट की रे इस डिवाइस में से गुजरती है तो ये लाइट दो हिस्सों में टूट जाती है, दो हिस्सों में स्प्लिट हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। लाइट का एक हिस्सा यूज होता है रिफ्लेक्शन में। रिफ्लेक्ट होने वाली लाइट की रे ऊपर चली गई, ये 45 डिग्री तो ये 45 डिग्री सेम एंगल से रिफ्लेक्ट हो गई, सेम एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये ऊपर चली गई। लाइट रे का दूसरा हिस्सा रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है गुजर जाना, ये रिफ्लेक्ट होकर इस डायरेक्शन में आ गई, ये आ गई। इसे हमने रे नंबर 2 और इसे रे नंबर 1 का नाम दिया। स्टूडेंट्स जब इतना फिनोमेना हो जाएगा तो रे R2 को एक नए डिवाइस में से गुजारते हैं, वो डिवाइस भी 45 डिग्री के एंगल पर ही प्लेस होगा। ये एंगल भी 45 डिग्री होगा, पर इस डिवाइस को कहते हैं बीम कंपनसेटर। बीम कंपनसेटर बीम को कंपनसेट करने वाला, बीम को एडजस्ट करने वाला, मतलब इसका इस्तेमाल आप जैसे करवाना चाहोगे वैसे हो सकता है, जिस तरीके से इसकी सेटिंग करोगे वैसे इसका बिहेवियर होगा। तो माइकलसन ने इसका इस्तेमाल किस पर्पस के लिए किया? माइकलसन ने इसका इस्तेमाल इस पर्पस के लिए किया कि ये आने वाली रे को एब्जॉर्ब कर ले, 100% रिफ्रैक्ट करे और रिफ्रैक्ट होने के बाद एक सिंगल लाइन में प्रोपेगेट करे। आने वाली रे को एब्जॉर्ब करे, रिफ्रैक्ट करे, रिफ्रैक्ट होने के बाद एक सिंगल लाइन में प्रोपेगेट करे। कंपनसेटर, कंपनसेट करने वाला, कंपनसेशन देने वाला। तो ये लाइट की रे को एब्जॉर्ब किया और यहां से निकलने के बाद रे एक डायरेक्शन में ये प्रोपेगेट इसने किया। यहां पर एक मिरर प्लेस करते हैं, ये प्लेन मिरर होता है और ये फिक्स्ड होगा, फिक्स्ड प्लेन मिरर, फिक्स्ड प्लेन मिरर, और ये 90 डिग्री पर फिक्स्ड होता है। मिरर में क्या होता है? 100% रिफ्लेक्शन होगा। बीम आई, टकराई, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट, जिस डायरेक्शन से आई उसी डायरेक्शन पे वापस, यानी ओवरलैपिंग होगी, इसी के ऊपर से वापस जाएगी। लेकिन हम वापसी का रास्ता, पाथ जरा अलग बनाएंगे ताकि आपको ये क्लियर हो कि लाइट आ कैसे रही है, वापस कैसे जा रही है। देखिएगा, लाइट की रे 90 डिग्री से आके टकराई, 90 डिग्री से ही रिफ्लेक्ट, यानी इसी के ऊपर से वापस, ओवरलैपिंग। लेकिन हम नीचे शो कर रहे हैं, ये लाइट की रेज वापस, ये आई, ये वापस। लाइट की रे फिर किसके पास आ गई? कंपनसेटर के पास। ये क्या करेगा? लाइट की रे को एब्जॉर्ब करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और एक लाइन में इसकी प्रोपेगेशन देगा। यानी इसने एब्जॉर्ब किया, ये रिफ्लेक्ट किया और एक सेम लाइन में प्रोपेगेशन इसने दी। ये रे फिर किसके पास आ गई? स्प्लिटर के पास। इसका काम है स्प्लिट कर देना, तोड़ देना। ये लाइट की रे को फिर दो हिस्सों में तोड़ देगा,
एक हिस्सा रिफ्लेक्ट होने वाली रे नीचे, रिफ्लेक्ट होने वाली रे नीचे, रिफ्लेक्ट होने वाली रे नीचे की तरफ, ये R3, और रिफ्रैक्ट होने वाली रे यहां से ये बाहर निकल जाएगी, ये बाहर निकल गई। फिर देखिएगा, ये था ये रे इधर से आई वापस, स्प्लिटर से टकराई, दो हिस्सों में स्प्लिट होगी, एक हिस्सा नीचे रिफ्लेक्ट सेम एंगल से, और रिफ्रैक्ट होने वाला यहां से बाहर। ये फिनोमिना हुआ यहां पर। क्लियर है स्टूडेंट यहां तक? अच्छा, अब आगे जरा देखिएगा, वो रे जो इनिशियली रिफ्लेक्ट होकर ऊपर गई थी, ये रे R1, यहां पर भी एक मिरर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये मूवेबल प्लेन मिरर होता है, मूवेबल प्लेन मिरर होगा। ये भी 90 डिग्री पर फिक्स होता है, लेकिन ये मूव करेगा, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं करेगा, हम चाहें तो मूव करेगा, और ये मूव इस डायरेक्शन में करेगा, वर्टिकली, ऊपर या नीचे, राइट लेफ्ट नहीं करेगा, ऊपर या नीचे, वो भी जब हम चाहें, अदरवाइज अपनी पोजीशन पे रहेगा। अब क्या हुआ देखिएगा, ये लाइट की रे जो टकराई 90 डिग्री से, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट, बाउंस बैक सेम एंगल से, ये लाइट की रे वापस आ रही है, ये लाइट की रे फिर किससे आकर टकराई, स्प्लिटर से, फिर दो हिस्सों में स्प्लिट होगा, एक हिस्सा रिफ्लेक्ट होने वाली रे इधर चली गई, और रिफ्रैक्ट होने वाली रे इधर से नीचे आ गई। दिस इज R4, यानी फिनोमिना ये हुआ, देखिएगा ये सिचुएशन है, लाइट ऊपर से आई, स्प्लिटर के पास दो हिस्सों में टूट गई, एक रिफ्लेक्ट होने वाली इधर, रिफ्रैक्ट होने वाली नीचे, और इसे हमने R4 का नाम दिया। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर दो लाइट की रे कंबाइन हो गई, R3 R4। जब टू लाइट रेज आपस में मिलती हैं तो क्या बनता है, फ्रिंजेस बनता है, और फ्रिंजेस के बनने को क्या कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। यहां पर माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं, जिससे आप बनने वाले फ्रिंजेस को ऑब्जर्व कर सकते हो। तो स्टूडेंट, इस तरीके से माइकलसन इंटरफेरोमीटर में फ्रिंजेस बनने का फिनोमिना होता है। आपको कंफ्यूजन हो तो आप वीडियो को रिपीट करके रिवाइज कीजिए, कई मर्तबा कीजिए, जब तक ये सारी सिचुएशन क्लियर ना हो जाए। अब गौर से सुनिएगा, माइक्रोस्कोप से आपको फ्रिंजेस नजर आना शुरू हो गया। फ्रिंजेस का मतलब फॉर्मेशन ऑफ कलर्स आपको नजर आ रही हैं, लेकिन अब आपकी ख्वाहिश है कि मुझे नेक्स्ट फ्रिंज मिले, अगला फ्रिंज भी ऑब्टेन करो, या अपनी मर्जी का कोई भी फ्रिंज मैं ऑब्टेन करूं। फर्स्ट कीजिए कि मैंने कहा कि मुझे 10th फ्रिंज चाहिए, 10वां फ्रिंज चाहिए, मैंने कहा 15th फ्रिंज चाहिए, मैंने कहा मुझे 100th फ्रिंज चाहिए। तो क्या करें, इसके लिए क्या करना होगा, गौर से सुनिएगा। इस मिरर को मूव करवाना होगा, ऊपर या नीचे। इससे क्या होगा, जब ये मिरर मूव करेगा तो पाथ डिफरेंस चेंज होगी। क्या चेंज होगी, पाथ डिफरेंस। गौर से देखिएगा, ये जो टू रेज जो मिलकर फ्रिंजेस बना रही हैं, एक रे इधर से आ रही है, एक ऊपर से आ रही है। इधर से आने वाली रे ना तो इसका कवर डिस्टेंस कम होगा ना ज्यादा होगा, क्योंकि मिरर फिक्स है। ये मिरर मूवेबल है, इसको ऊपर मूव कराओ या नीचे मूव कराओ, इधर से आने वाली रे
इसका कवर डिस्टेंस चेंज होता रहेगा। इधर से आने वाली रे, इसका कवर डिस्टेंस फिक्स्ड है, और इधर से आने वाली रे अगर ये मिरर मूव करता है तो इसका कवर डिस्टेंस वेरी करता रहेगा, कम ज्यादा होता रहेगा। तो इन दोनों रे का कवर्ड डिस्टेंस का जो डिफरेंस होगा वो चेंज होता रहेगा, जिसे आप लोग पाथ डिफरेंस कहते हो। और हमने आपको बताया था कि अगर पाथ डिफरेंस होल नंबर में आ जाए, होल नंबर ऑफ वेवलेंथ आ जाए तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डेसिमल में आ जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फिर एक क्वेश्चन अराइज होता है, आपके ज़हन पे आ सकता है कि सर इसे हम कितना मूव करवाए कि हमारी मर्जी का फ्रिंज हमें मिले। फर्ज कीजिए कि आपने कहा मुझे 5th फ्रिंज चाहिए, तो मैं इस मिरर को कितना मूव करवाऊं। तो ये मिरर नंबर ऑफ फ्रिंजेस ऑब्टेन करने के लिए जो डिस्टेंस कवर करता है, वो डिस्टेंस मालूम करने का फॉर्मूला ये है, d बराबर होता है हाफ m लैम्डा। d बराबर होगा हाफ m लैम्डा के। d डिस्टेंस जो मिरर कवर करेगा, m नंबर ऑफ फ्रिंजेस, लैम्डा वेवलेंथ, जो लाइट आप इस्तेमाल कर रहे हो ये उसकी वेवलेंथ जो कि कांस्टेंट होगी। लैम्डा वेवलेंथ कांस्टेंट होगी, m नंबर ऑफ फ्रिंजेस जो आपने ऑब्टेन करना है, बस इसको यहां से पुट करो, डिस्टेंस आएगा, जो भी डिस्टेंस आए उसके हिसाब से आपने इसको मूव करवाना है और अपनी मर्जी का फ्रिंजेस ऑब्टेन करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? स्टूडेंट्स, अगर ये पेपर में आया, जो पेपर में नॉर्मली बहुत कम आता है, ना होने के बराबर, अगर आया तो हम आपसे पूछेंगे कि हाउ यू विल स्टडी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट बाय यूजिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन इंटरफेरोमीटर को यूज करके इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को आप कैसे स्टडी करोगे, ये हम आपसे पूछेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, इस टॉपिक का एक न्यूमेरिकल भी है, पहले उसको भी अटेम्प्ट करते हैं। ये ध्यान पे रखिएगा कि अगर आपको टॉपिक में कंफ्यूजन हो तो आप उसको नोट करते रहिएगा, लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको पूछने में आसानी होगी। इस टॉपिक का एक न्यूमेरिकल भी है, वो न्यूमेरिकल भी जरा अटेम्प्ट करते हैं, बड़ा आसान सा है। बुक ओपन करेंगे, पेज नंबर 317, पेज नंबर 317, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, राइट। देखिएगा, बहुत आसान सा न्यूमेरिकल है, मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए, समझिए। कहता है हाउ मेनी फ्रिंजेस, यानी नंबर ऑफ फ्रिंजेस आपको मालूम करने के लिए बोला है। हाउ मेनी फ्रिंजेस यानी m आपको मालूम करना है, m आपको मालूम करना है। हाउ मेनी नंबर ऑफ फ्रिंजेस will pass a reference point if the mirror of Michelson interferometer is moved by 0.08 millimeter। यानी कह रहा है कि वो नंबर ऑफ फ्रिंजेस मालूम कीजिए जब ये मिरर कितना डिस्टेंस कवर करे, 0.08 मिलीमीटर। तो कौन सा फ्रिंज बनेगा ये बताइए, यानी डिस्टेंस गिवन है जो मिरर मूव करने के दौरान कवर करेगा, यानी d 0.08 मिलीमीटर। इसे कन्वर्ट करेंगे मीटर में, मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाई 1000 से डिवाइड किया तो ये आया 8 × 10⁻⁻5 मीटर। नंबर ऑफ फ्रिंजेस पूछा है, इसको आप रिक्वायर्ड में लिखिए, m आपसे पूछा गया है।
फिर क्या कहता है, द वेवलेंथ ऑफ लाइट इज यूज्ड 5800 एंगस्ट्रॉम। जो लाइट आपने इस्तेमाल की है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 5800 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम याद रखिएगा, ये लेंथ का एक छोटा यूनिट है। एंगस्ट्रॉम लेंथ का एक छोटा यूनिट है। 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो एंगस्ट्रॉम को अगर मीटर में लाना हो तो 10⁻⁻10 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ये हो जाएगा 5800। एंगस्ट्रॉम को मीटर में लाने के लिए इससे मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके स्टूडेंट्स, फॉर्मूला क्या यूज करेंगे देखिएगा। फॉर एम ये है फॉर्मूला, D इज इक्वल टू हाफ एम लैम्डा। D इज इक्वल टू हाफ एम लैम्डा। 2 को इधर ले आइएगा, लैम्डा मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये एम का फॉर्मूला आया, राइट। वैल्यू पुट करेंगे, एम आ जाएगा। इसमें एक पॉइंट का ख्याल रखिएगा, एम नंबर ऑफ फ्रिंजेस है, ये डेसिबल में नहीं होता, ये पॉइंट में नहीं होगा, ये पॉइंट में नहीं होगा। तो फर्ज कीजिए कि एम जब आपने कैलकुलेटर से यूज किया ये आया 275.8, या अज्यूम कीजिए ये आया 275.2। आंसर क्या लिखेंगे, क्लियर कीजिएगा। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट के टॉपिक में राउंड ऑफ करने की इजाजत भी आपको नहीं है। पॉइंट्स में जो वैल्यूज आए इसका मतलब है ये इनकम्प्लीट फ्रिंजेस है, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन है। पॉइंट के बाद 8 हो या पॉइंट के बाद 2 हो, आप उसे इग्नोर कर दीजिएगा। यानी 275.8 पर भी आंसर 275 और 275.2 पे भी आंसर 275 ही होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो स्टूडेंट्स, ये आज हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ा जिसका टाइटल था माइकलसन इंटरफेरोमीटर। स्टूडेंट्स, लेक्चर्स को अच्छी तरह बार बार देखिए, आपके पास काफी टाइम है। जहां कंफ्यूजन हो उसको नोट कीजिए, पॉइंट वाइज नोट कर लीजिए, ताकि लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में आप अपनी क्यूरी आप मुझसे कर सके, अपनी कंफ्यूजन मुझसे डिस्कस कर सके। फिर मिलते हैं लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा, महफूज रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम।